calls to boycott Turkey are no longer just noise on social media. India is now hitting back across airports, universities, trade channels and even Bollywood sets. And it all comes down to one thing, national security. जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत की, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, अब उसी तुर्की को भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सन्न रह गया। दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। जब से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तब से पूरी तरह से टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं। आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत का व्यापारी कभी ना उसको सपोर्ट करेगा ना उसको सपोर्ट। भारत ने बड़े एक्शन की तैयारी कर दी है। टर्की जिस तरह से खुलकर आतंक के समर्थन में आया और एर्दोगान ने भारत के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला और सारी चीजें, उसको लेकर अब भारत बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। और इस बार वॉर किया है भारत की सिनेमा इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने। करोड़ों के शूटिंग प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रेवेन्यू का झटका अब तुर्की को लग चुका है। एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के हवाले में काम करती थी, उनके लाइसेंस, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। बहुत सारे जो MOUs थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो ख़त्म हो गए। एक मुहिम चल रही है हिंदुस्तान में कि बायकॉट टर्की एंड अज़रबैजान, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कुल के साथ देने की बात की है और ये उनके साथ कड़े रहे। राजस्थान के मार्बल जो इंपोर्ट करते हैं टर्की से 14 से 16 लाख टन ऑफ मार्बल, वो अब इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तुर्की को भारत की सिने इंडस्ट्री से जबरदस्त फायदा मिल रहा था, लेकिन अब ये रिश्ता टूट गया है। बात करें इस पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन पे वॉच कीजिए। वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इंडिया समझता है कि जो जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुँचाओ। ठीक है, ये इंडिया ने एक नया, वो जिसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब तुर्की के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि तुर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दो, ईज माई ट्रिप ने भी एडवाइजरी करी है, और भी कुछ और हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्किया जाने के लिए डिस्करेज किया है। लोग बहुत बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन करवा रहे हैं। तो यार आप लोगों को इस बात, अच्छा टीआरटी भी जो है उसको भी भारत ने बैन कर दिया है, ग्लोबल टाइम्स को भी बैन कर दिया है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये पता है कि तुर्की की कितनी लंबी लग चुकी है इस लड़ाई में? आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा, या आप लोगों को पता होगा कि भैया तुर्की ने अपने C-130 हरक्यूलिस प्लेन भेजे, जो रडार ट्रैकिंग डेटा की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो तो बता रहा है 6 भेजे। तुर्की की सर्वेलेंस शिप भी आके कराची पर डॉक हुई, उसी पीरियड में तुर्की के ड्रोन भी लगभग 360 इस्तेमाल हुए भारत के ऊपर, और 2 ऑपरेटिव्स भी तुर्की के जो ऑपरेशनल सपोर्ट देने के लिए आए हुए थे, वो भी हमारे अटैक में मारे गए। ये भी आप लोगों को पता होगा कि आर्म्स दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आर्म्स की इंडस्ट्री में तुर्की के ड्रोन्स कितनी जल्दी वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहे थे। 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी, उसमें जो इनको सक्सेस मिला था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो इन लोगों को सक्सेस मिला था तुर्की के ड्रोन्स को, आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया।
तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से। आज की तारीख में ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। और भारत और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो एक जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर एक बैरल होती है। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फ़र्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है। एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े। देखिए, पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली। और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा, तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सबने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं। बहुत सारे वेडिंग फेयर्स, बहुत सारे जो टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने यहाँ से मास के जो रिजर्वेशंस है वो बंद कर दिया है। क्या वाकई टर्की से अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करेगा? क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना, टर्की में जाएं ना। जय हिंद दोस्तों, भारत की मार तुर्की को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है और अब तुर्की बार बार रोते हुए अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा है। अजरबैजान के हवाले से भी बातें हो रही हैं। वो क्या है? वो ये है कि जी एक मुहिम चल रही है हिंदुस्तान में कि बाइकॉट टर्की एंड अजरबैजान, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कुल के साथ देने की बात की है। और